दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं लाला लाजपत राय से संबंधित जुड़े हुए उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में पंजाब केसरी नाम से मशहूर लाला लाजपत राय का नाम अग्रणी पंक्तियों में आता है। निर्भीक स्पष्टवादी लाला जी देश के उन गिने चुने महापुरुषों में से थे जिनका धर्म देश सेवा और जन सेवा था। वे देश सेवा के प्रत्येक कार्य में अपने को आगे रखते थे। वे अच्छे वक्ता और अच्छे लेखक दोनों थे। लोग उनके उत्साहवर्धक भाषण, जिसमें उर्दू भाषा का पुट होता था, सुनने के लिए सदैव इच्छुक रहते थे। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में फिरोजपुर जिले के दूडिके ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी राधाकृष्ण तथा माता का नाम गुलाब देवी था। आरंभिक शिक्षा गांव में तथा लुधियाना के मिशन स्कूल में समाप्त करके इन्होंने सन 1880 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया था। वहां से मुख्यारी और FA की परीक्षा पास करके हिसार में 6 वर्षों तक वकालत करने के बाद वे 1892 में पुनः लाहौर चले गए। लाला जी आर्य समाज के प्रखर समर्थक थे तथा अनुयायी थे। वे कई वर्षों तक दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में प्रोफेसर तथा मंत्री रहे। सन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुए कांग्रेस का सम्मेलन इनके राजनीतिक भविष्य की शुरुआत थी, जहां इनका भाषण सुनकर सभी लोग इनके समर्थक बन गए थे। सन 1902 और 1910 में इन्होंने 2 बार कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड की यात्रा की थी। कांग्रेस में ये गरम दिल के नेता थे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल के साथ इनकी तिकड़ी को लाल बाल पाल कहा जाता था। अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि भारत में कोई उसका विरोध करे। लाला जी अंग्रेजों की रीति नीतियों के कारण उनके कट्टर शत्रु थे। सन 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के वे सभापति बने। कांग्रेस द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्होंने खुलकर भाग लिया, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। लाला जी 12 सितंबर 1926 को स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी के महामंत्री बनाए गए। इसी दौरान सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन में एक भी भारतीय न होने के कारण कांग्रेस ने उस कमीशन का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चलाया। यह कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ उसका स्वागत काले झंडे दिखाकर किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से जनता ने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। 30 अक्टूबर सन 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था। यहाँ उसकी वही दुर्गति हुई जो अन्य शहरों में हो चुकी थी। विरोध करने के लिए जुलूस निकाले गए। पूरे शहर में पुलिस ने धारा 144 लगा रखी थी, फिर भी जुलूस निकाला गया और लाला लाजपत राय सिंह की तरह उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजी इशारों पर नाचने वाली पुलिस के काले गोरे अफसर लाला जी को निडर होकर जुलूस के आगे आगे आता देखकर क्रुद्ध हो गए और लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस तथा अहिंसक जनता के बीच में आए लाला जी के शरीर तथा छाती पर जुल्मी पुलिस ने लाठियों से कई प्रहार किए।
लाला जी पर किए गए लाठियों के प्रहार इतने घातक सिद्ध हुए कि वे इन चोटों की वजह से फिर उठ न सके। सारा शरीर चोटों के कारण नीला पड़ गया था। अंग अंग में असहनीय पीड़ा थी। छाती पर इतनी अधिक लाठियाँ पड़ी थी कि उन्हें सांस लेने में भी कष्ट होता था। अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए इस निर्दय व्यवहार से दुखी लाला जी ने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी राज के कफन की एक एक कील साबित होगी। लाला जी के ये उद्गार आज भी भुलाए नहीं भूलते। लाला जी गंभीर चोटों की वजह से दिन पर दिन शिथिल होते जा रहे थे। कोई इलाज लाभकारी सिद्ध नहीं हो रहा था। अंत में 17 नवंबर 1928 को लाला जी ने सदा सर्वदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो लाला लाजपत राय से संबंधित। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।